मैं शायद ये सवाल यहाँ पे है कि ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं, हाउ सीरियसली इट शुड बी टेकन। और उस संदर्भ में अगर मोदी जी की यात्रा को हम देखें कि यात्रा के ठीक पहले 104 भारतीयों को जिस तरीके से अमृतसर में उतारा गया है, वो बहुत क्लियर है कि वो किसी से कोई मुरव्वत करने वाले नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आनंद फानन में अमेरिका जा रहे हैं, ये शायद गलत संदेश जा रहा है। जी, लेफ्ट टू हिम, यस, लेफ्ट टू हिम, मैं जैसे मैं कह रहा था, ट्रम्प को हर मामले में सीरियसली लेना इसलिए जरूरी है कि लेफ्ट टू हिम ही वुड कैरी आउट एवरी थ्रेट दैट ही हैज पोस्ट, गाजा हो या टैरिफ्स हो या जो भी हो। अब खान साहब ने भी जिक्र किया उनके अप्रूवल रेटिंग का। वो बिना अप्रूवल रेटिंग के भी अपने आप को एक बड़े स्ट्रांगमैन मानते आए हैं, तो अप्रूवल रेटिंग के साथ तो उनके दिमाग में इतना फितूर है फिलहाल कि रोकना मुश्किल है। तो भारत की ओर से जो स्ट्रैटेजी फिलहाल रही है, मुझे थोड़ा हैरत हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ, काफी प्रूडेंट और काफी वाइज रही है टैरिफ के मामले में। इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, जो टैरिफ जो कम करनी है वो करना ही पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए चाइना का अगर आप उनका ट्रेड सरप्लस देखें तो कुछ 260 बिलियन के करीब है अमेरिका के साथ। भारत का है कुछ 46 बिलियन के करीब। तो इस इतनी छोटी ट्रेड सरप्लस से आप ज्यादा लेवरेज निगोशिएट नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, और ये मोदी को भी पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को पता, सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ रिडक्शंस दिए हैं, जैसे ट्रम्प का एक फेवरेट रहा है हार्ली डेविडसन, पता नहीं क्यों वो उनके साथ इनका इतना ऑब्सेशन है, क्योंकि हार्ली डेविडसन जो मोटरसाइकिल है इंडिया में इतनी बिकती नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि ये इस पे कम होनी चाहिए, तो इंडिया ने की है। 50% से 30% पर आ गए मई 1 से। अभी कुछ उनको कुछ लोग हैं जो बर्बन यानी कि विस्की और जो अखरोट पिकान, उन पे भी चाह रहे हैं कि कुछ उन पे टैरिफ रिड्यूस हो। तो ये होगा शायद कुछ अगले 2 3 4 महीनों में। लेकिन जहां तक इंडिया ने जिस तरह से इस पे रवैया रहा है टैरिफ्स पे, मेरे हिसाब से काफी काफी प्रूडेंट और काफी वाइज रहा है, जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं और ट्रम्प को भी खुशी हो रही है। जैसे हार्ले डेविडसन का सुन के काफी वो खुश हो गए। ये नहीं जानते कि हार्ले डेविडसन का इतना बड़ा बिजनेस है नहीं, कारोबार इंडिया में। कुछ मैं पढ़ रहा था, कुछ 10-15 हजार बाइक्स जो लोकली प्रोड्यूस हुई थी वो बिकी हैं, और $3,000 यानी कुछ 2-3 लाख रुपए के करीब बिकती हैं वो इस तरह की बाइक्स। तो उससे कोई अमेरिका की ट्रेड सरप्लस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि मैंने कहा और इंडिया ने कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी। डिफेंस पे होगा कुछ मेरे हिसाब से कुछ डील्स होंगे, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि उनकी ज्यादातर वेपनरी जो है वो सोवियत रशिया से आती है। और अभी जो उनका जो पिछले कुछ 2-3 साल में 1.5 बिलियन और 4 बिलियन के डॉलर्स के बीच में डिफेंस इंपोर्ट्स किए हैं इंडिया ने। ये कुछ ज्यादा नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा होंगे। तो ये इंडिया भी खेल रहा है अपनी गेम, ट्रम्प भी खेल रहे हैं अपनी गेम। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है, वो फिलहाल कहना मुश्किल है। बट मैं ये सवाल इस बात को लेकर ये कि एक बिल्कुल बहुत अनप्रिडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप हैं। अ, उनसे आप किसी प्रेडिक्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे आदमी से कैसे डील किया जाए जो कहता कि मैं तो ग्रीनलैंड खरीद लूंगा, गाजा से लोगों को हटा दूंगा, इस तरीके की बातें जो करे, तो हाउ विल यू डील विद दिस? नहीं, भारत के लिए तो हमारे ख्याल से बिल्कुल अद्भुत स्थिति है ये। no, there is the only way to deal with that kind of thinking is utilitarian, जैसे मतलबी डिप्लोमेसी कहते हैं। और कोई चारा नहीं है। और जैसे मैंने कहा, अगर उनको उन पे छोड़ दिया जाए सब चीजें, तो ये जो भी कह रहे हैं सब करना चाहेंगे। ग्रीनलैंड हुआ या कनाडा को अमेरिका का 51 राज्य बनाना हुआ या गाजा को खरीद लेना हुआ, ये सारी बातें अपने आप अगर करते होते तो वो कर लेते। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे आज अभी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला कल ही उनको मिलके गए हैं, उन्होंने साफ मना किया है। अब देखिए वहां भी स्ट्रेटेजी देखिए, उन्होंने कहा कि हम जो पैलेस्टीनियन जो बच्चे हैं 2000 जिनको कैंसर की तकलीफ है, उनकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये सुन के बहुत खुश हो गए ट्रम्प। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों की
ट्रीटमेंट इनके पहले से चल रही थी। तो वो छोटा-मोटा वो जो क्रम जिसको कहते हैं ना, ये इन इन देशों ने भी समझ लिया है कि ट्रम्प को थोड़ी चीज़ों से काफ़ी खुशी मिल जाती है। सो हम्म, दैट स्ट्रैटेजी इंडिया इज़ एम्प्लॉयिंग, इजिप्ट विल एम्प्लॉय, जॉर्डन हैज़ ऑलरेडी डन इट, कनाडा ने भी वही किया है। हम्म, उनको देखिए, उनको प्लीज़ करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। बाकी रही बात अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, तो वो तो इट्स पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, नॉट जस्ट विद ट्रम्प, विद एनी कंट्री। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रम्प कुछ ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। और हम्म, आई थिंक द ओनली वे टू डील विद इट इज़ लाइक आई सेड, यूटिलिटेरियनिज्म। ये हमको चाहिए, आपको ये चाहिए, चलो मिलके करते हैं। देयर इज़ नो हम्म, अदर ऑप्शन हियर। बिल्कुल। मयंक जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति से डील करना आसान काम होगा, जो जो प्योरली अपने लिए और अपनी पॉलिटिक्स के लिए सारी चीजें करेंगे? मतलब कितना डिफिकल्ट होगा नरेंद्र मोदी के लिए उनसे बात करना, उनसे डील करना, कितना मुश्किल होगा? मुश्किल है, ये बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल मुश्किल है। और हमको ये सहना पड़ेगा, उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो सहनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। हम्म, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, वो मतलबी बातें समझते हैं। आप हम्म, हमको ये दें, मैं आपको ये दूं, ये बात बड़ी भली भांति ट्रम्प समझते हैं। तो इंडिया को उसी अप्रोच पे चलना पड़ेगा। ये ट्रेड ट्रेड सरप्लस हुई या टैरिफ्स हुई या इमिग्रेशन इश्यू हुआ, जो भी इश्यू है, हम्म, it it will have to be purely utilitarian transactional relationship। हम्म, वो अलग बात है कि जब उनकी मर्जी होगी मोदी की तारीफ कर देंगे, टैरिफ नहीं करेंगे, तारीफ कर देंगे जरूर। हम्म, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प हम्म, किसी की भी तारीफ करेंगे, किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे, इट हैज एब्सोल्युटली नो कॉन्सिक्वेंस टू एनीथिंग। आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। उनका सिर्फ सीधा हिसाब है, आप हमसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कीजिए, हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम हैप्पी। इवन आज की तारीख में गाजा का उनका जो रवैया रहा है, इट इज अ प्योरली रियल एस्टेट रिस्पॉन्स। और आज भी कह रहे हैं, हम्म, डिस्पाइट ऑल दी ऑपोजिशन, आज भी कह रहे हैं कि वी वांट टू ओन, आई वांट टू ओन गाजा। अब बात यहां तक आ गई, यानी कि हम्म, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक एट सम लेवल इट्स वेरी इजी टू डील विद समवन लाइक दैट। उनको थोड़ा बहुत दे दीजिए, उनसे थोड़ा बहुत ले लीजिए, और ये भूल जाइए कि हमारे बड़े परम मित्र हैं। वो किसी के भी परम मित्र, किसी के सगे नहीं है। ये बात इंडिया को समझना बहुत जरूरी है। ट्रम्प का सगा एक ही है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। मैं बार बार कहता हूँ ये बात। As long as we recognize that, we will be in a fairly okay position with it. मयंक जी, एक आज मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक किसी टेक कंपनी के सीईओ थे और उन्होंने कहा कि एक अच्छी चीज हो सकती है वो ये कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन इस वक्त अमेरिका से हो सकता है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी अमेरिकन कंपनीज के अंदर दिखाई पड़ रही है, तो बहुत सारा जो है वो इंडिया आ सकता है और फिर उनका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है? जैसे मैं थोड़ा हंस रहा हूँ कि हम्म, अभी जैसे हम्म, डॉक्टर खान ने कहा, हम्म, वैसे ही जॉब्स के लाले पड़े हुए हैं इंडिया में। हम्म, हम्म, तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन से जो आएंगे, उनको कहाँ से जॉब मिलेंगी? और वो हम्म, आएंगे उस हाई लेवल पे आएंगे, हम्म, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। तो हम्म, ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो बसे हैं वो कुछ शायद वापस आए और इंडिया की मदद करें, और होनी भी चाहिए। लेकिन हम्म, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है ना। वहां के हम्म, लोगों को अगर जॉब नसीब नहीं हो रहा है, हम्म, तो यहाँ के जो वापस आएंगे उनको तो कैसे होगा? मुश्किल बात है ये। मैं नहीं हम्म, समझता इसमें कोई कोई ज्यादा सब्सटेंस है। हम्म। एक आध में एक और पॉइंट में जिसका हमने जिक्र नहीं किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो एक प्लीज बातें प्लीज कहना गो अहेड, चाहूंगा। एक तो प्लीज ये गो है अहेड। कि एक ऑन अ साइड नोट, एक्सपेक्टेशन शायद ये भी है कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, हो सकता है गौतम अडानी के खिलाफ जो फ्रॉड और ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं, शायद उनको ड्रॉप करने पे राजी हो जाएं, ये ऐसा मैं सुन रहा हूँ कुछ सोर्सेज से। तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए और औरों के लिए बड़ी अहम बात होगी। और दूसरा ये है कि जो इंडिया के खिलाफ, जैसे डॉक्टर खान ने कहा, गुरपतवंत सिंह पन्नू के साजिश की बात, मैंने ये भी सुना है कि शायद वो भी मामला थोड़ा धीमा पड़ जाएगा।
अगर ये दो बातें होती हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए काफी सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन ये स्पेकुलेशन है अभी। मैं अभी आज सुबह ही बात कर रहा था कुछ सोर्सेस से। This is one of the points that they expect as a sort of an unintended consequence of the visit.